आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ मेक। अब ये जो वर्ड जैसे गेट है उसके बड़े सारे मीनिंग है, ऐसे ही इस वर्ब मेक के बहुत सारे मीनिंग है जिसका मतलब होता है हिंदी में करना या बनाना। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो मेक को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कुक की जगह पे, बनाने की जगह पे। ठीक है, जैसे कि आप खाना बनाते हो तो आप आई कुक फूड एवरी डे बोलो या आई मेक फूड एवरी डे, एक ही बात है। ठीक है, आई मेक टी, आई कुक टी तो सुनने में वैसे ही बड़ा अजीब लगता है। अगर मैं बोलूँ वो चाय बना रही है तो आप ये नहीं बोलोगे शी इज़ कुकिंग टी, शी इज़ मेकिंग टी, क्योंकि कुक की जगह तो मेक आ सकता, मतलब कुक की जगह आप मेक लगा सकते हो, लेकिन हर जगह मेक की जगह कुक नहीं लग सकता। शी मेड ब्रेकफास्ट, शी कुक्ड ब्रेकफास्ट भी करेक्ट है। ही इज़ मेकिंग डिनर, वो डिनर बना रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेक का मतलब होता है कमाना। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे होता है, देखो जैसे वो कहूँ वो ऑनलाइन बिजनेस से ऑनलाइन बड़ा अच्छा पैसा कमा लेता है, या तो आप बोलो ही अर्न्स वेरी वेल फ्रॉम हिज ऑनलाइन बिजनेस, या आप सिंपल बोल सकते हो ही मेक्स मनी। मेक्स मनी मतलब पैसा कमाना, ही मेक्स मनी ऑनलाइन मतलब बहुत अच्छा पैसा कमाता है। अब इसके लिए हाउ मच डू यू मेक पर मंथ, मतलब तुम कितना कमाते हो। ठीक है, ही मेक्स मतलब वो इतना कमाता है। जैसे मैं बोलूँ मैं 50,000 कमाती हूँ तो आई मेक 50,000 फ्रॉम दिस बिजनेस। ठीक है, तो मेक का मतलब हो जाता है अर्न। अर्न पूछने में बड़ा ही अपफ्रंट लगता है, थोड़ा रूड लगता है कि हाउ मच डू यू अर्न। सो इसका थोड़ा सा मैं कहूँगी एक रिफाइंड वर्जन हो जाता है हाउ मच डू यू मेक, कि कितना बना लेते हो इससे। यू कैन नॉट मेक मच मनी विद दिस आइडिया, तुम इस आइडिया से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो टू मेक मनी और टू मेक का मतलब है अर्न। उसके बाद है मेक का दूसरा मतलब जो होता है वो डायरेक्टली फोर्स नहीं है। ठीक है, फोर्स का मतलब है जब कोई आपसे काम करवाता है। ठीक है, जब आप वो काम करना नहीं चाहते या आप पे प्रेशर डाला जाता है, या वो प्रेशर आपकी, जैसे आपकी मदर आप पे कोई प्रेशर डाल के आपसे काम करवाती है, आपकी टीचर आपसे, क्योंकि उनमें वो अथॉरिटी है आपसे काम करवाने की। ठीक है, तो उसको उसमें भी हम मेक का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी टीचर ने मुझे खड़ा करवाया। ठीक है, तो शी मेड मी स्टैंड, तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे, मेरी टीचर ने मुझे खड़ा करवाया। करवाया तो आई स्टैंड तो नहीं बोलोगे, माई टीचर स्टैंड, टीचर तो खड़ी नहीं हुई। ठीक है, तो अगर कुछ करवाया तो आप बोल देते हो मेड, क्योंकि वो पास्ट में करवाया था, और क्या करवाया था पीछे आ जाता है वर्ब। सो माई टीचर मेड मी स्टैंड। अब जैसे पिक्चर से मैं रोई, मतलब पिक्चर ने मुझे रुलवाया, आप चाहते नहीं थे, चाहे अनचाहने में आपसे हो गया। अब किसने रुलवाया, वो आपका हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि उसने काम करवाया। ठीक है, दिस मूवी, रुलवाया तो आ जाएगा मेड मी क्राई, तो मेड आ गया, करवाया था तो ये मैंने देखो मेक को मेड कर दिया और यहाँ पर आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद है वो शी मेक्स मी रन 10 किलोमीटर्स एवरी डे, वो मुझे भगाती है, भगवाती है, भगाती नहीं है, मतलब भगवाती है मुझे। तो अगर कौन करवाता है, शी, तो वो करता हो गई, क्या करवाती है, अब वो रोज़ करवाती है तो मैंने देखो मेक्स कर दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या काम करवाती है, वो यहाँ पर आ गया रन। तो जो काम करवाया था या करवाती है उसके लिए हमने मेक लगा दिया, और पीछे सबके आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे टीचर क्या करवाती है, खड़ा, यहाँ पे मूवी ने क्या करवाया, रुलाया, यहाँ पे उसने क्या कराया, भगाया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा यूज़ आपके मेक का। और यूजेस हैं आपके जो आप एक, मैं कहूँगी आप इसको एक स्लैंग, या स्लैंग नहीं तो फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ कर लो। टू मेक डिसीजंस, टू मेक प्लान एंड टू मेक एफर्ट्स, आप इनको इसी के साथ ही यूज़ करते हो। अगर मैंने डिसीजन बनाए तो आई हैव मेड अ डिसीजन। ठीक है, या उसने डिसीजन बना ली, शी मेड अ डिसीजन। तो डिसीजन बनाना हमेशा मेड के साथ ही आता है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर वो एफर्ट कर रही है, लगा रही है, एफर्ट लगा रही है, एफर्ट कर रही है, तो भी शी मेक्स एन एफर्ट या शी इज़ मेकिंग एन एफर्ट, वो एफर्ट कर रही है। अब देखो जब हम कहते हैं वो एफर्ट कर रही है तो हम सोचते हैं कि एफर्टिंग तो कुछ होता नहीं है, उसको एक वर्ब भी तो चाहिए। एफर्ट क्या है, आपका एक नाउन है, उसको एक वर्ब चाहिए, तो वो क्या वर्ब होगा, मेक। शी इज़ मेकिंग एन एफर्ट, उसने एफर्ट किया, शी मेड एन एफर्ट। ठीक है, ऐसे ही प्लान बनाते हैं, तो बनाने हैं लेट्स मेक अ प्लान।
क्लियर हो गया? तो आपको ये अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसको कर ही लो कि डिसीजन बनाना, एफर्ट करना, प्लान बनाना सबके साथ मेक आता है और जो टेंस के साथ चेंज हो जाता है। अगर वो डिसीजन बनाएगी, फ्यूचर है तो शी विल मेक अ डिसीजन। अगर वो डिसीजन बनाती है, शी मेक्स द डिसीजन इन द हाउस। उसने बनाई थी, शी मेड द डिसीजन। क्लियर? ऐसे ही ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा ग्रामेटिकल एरर बिगनर्स करते हैं, जो मेक के साथ डू लगा देते हैं। अब ये मैंने वो सारी सिचुएशंस लिखी हैं जहाँ पे आप गलती में इसके साथ डू लगा देते हो। जैसे कि आई डिड अ मिस्टेक, आप कभी भी नहीं बोलते आई डिड अ मिस्टेक या आई डू अ मिस्टेक या ही डज अ मिस्टेक। नहीं, मिस्टेक के साथ डू डज नहीं आना। आप गलती करते हो, हिंदी में करने को डू बोलते हैं और हिंदी में मेक को बनाते हो तो गलती बनाते नहीं हो। बट येस, इंग्लिश में अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, गलती बनाना ही करेक्ट इंग्लिश है। ही मेक्स अ मिस्टेक या ही मेड अ मिस्टेक। ही डज अ मिस्टेक नहीं बोलना। प्लीज़ डू डज मत लगाइएगा, ये सबसे बड़ा ग्रामेटिकल एरर है। ही डिड अ मिस्टेक इज रॉन्ग, वी ऑलवेज से ही मेड अ मिस्टेक। और अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो बड़ा ही अजीब सा मीनिंग निकलेगा कि उसने गलती बनाई एग्जाम में। नहीं, गलती करी के लिए आप डू ही बोलोगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डोंट मेक नॉइस, आवाज़ मत करो। ठीक है? तो मेक नॉइज़ होगा, डोंट डू नॉइज़ नहीं होगा। सिमिलरली उसने अपनी लाइफ में चेंजेस करे तो ही डिड चेंजेस नहीं आएगा, ही मेड चेंजेस इन हिज लाइफ स्टाइल। सो प्लीज़ चेंज और मिस्टेक और नॉइज़ करना, शोर करना, गलती करना और चेंजेस करना डू नहीं आएगा, इसके साथ मेक ही आएगा। ये सबसे कॉमन बिगनर एरर है जो हम लोग करते हैं। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।